हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों हवा और सूरज। आज हमारी जो कहानी है वो है हवा और सूरज की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाठ को। बहुत पुरानी बात है, एक बार सूरज और हवा की भेंट हुई। यानी एक बार सूरज और जो हवा है वो आपस में मिले। दोनों मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, यानी एक दूसरे से जलते थे दोनों मन ही मन। लोग सूरज की पूजा करते करते तो हवा को बहुत बुरा लगता। लोग शीतल मंद समीर की प्रशंसा करते तो सूरज जल भुन जाता। यानी अगर लोग हवा की तारीफ करते तो सूरज को बुरा लगता, और सूरज की पूजा करते तो हवा को बुरा लगता। लेकिन आमना सामना होने पर दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। यानी उन्होंने एक दूसरे के बारे में कुशल मंगल पूछा कि आप कैसे हैं। इसके बाद वे इधर उधर की बातें करने लगे। बातों बातों में ही वे जोर शोर से बहस करने लगे। दोनों ही अपने अपने को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे कि मैं तुझसे बड़ा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। सूरज ने कहा, हवा मेरी तुम्हारी क्या तुलना, मैं तो तुमसे बहुत बड़ा हूँ। अब सूरज ने ऐसा कहा हवा से, तो सूरज भैया हवा जरा ऐंठ कर बोली, जरा बताओ आप किस प्रकार मुझसे बड़े हो। जरा मतलब मुझे भी खुल के बताओ कि आप किस प्रकार मुझसे बड़े हो। तो सूरज ने कहा, संपूर्ण पृथ्वी मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। मैं सारी पृथ्वी की ऊष्मा का एकमात्र स्रोत हूँ। हवा बोली, व्यर्थ का अहंकार है, मैं रिमझिम वर्षा करती हूँ। मैं वर्षा न करूँ तो दुनिया के सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। यानी मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा शक्ति है। तो सूरज ने कहा, चल चल झूठी कहीं की, मेरे कारण ही तेरा जन्म होता है। और रही बात वर्षा की, अगर मैं तपकर पानी को भाप न बनाऊं तो बादल कहाँ से बनेंगे। हवा बोली, प्रचंड तूफान बनकर मैं पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ फेंक सकती हूँ। समुद्र में बड़े बड़े जहाज को डुबो सकती हूँ। टार्नेडो बनकर बड़ी से बड़ी इमारतों को भी ध्वस्त कर सकती हूँ। इस प्रकार सूरज और हवा बहुत देर तक बहस करते रहे। कोई भी अपने को दूसरे से छोटा और कमजोर मानने को तैयार नहीं था। बहस बढ़ती जा रही थी। तभी उन्होंने रास्ते में एक यात्री दिखाई दिया। यात्री ने ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ रखा था। यात्री को देखकर सूरज ने प्रस्ताव रखा, हम दोनों में से जो भी इसका कंबल उतरवा देगा वही शक्तिशाली और बड़ा माना जाएगा। हवा बोली, मुझे यह शर्त सहर्ष स्वीकार है, लेकिन पहले मैं अपनी ताकत दिखाऊंगी। सूरज बोला, ठीक है, पहले तुम ही अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी गति तेज कर दी। हवा के वेग से सारा जंगल साए साए करने लगा। ऐसा लगता है था मानो पेड़ उखड़कर गिर ही जाएंगे। यात्री का कंबल हवा में उड़ने लगा। यात्री ने कंबल को और अच्छी तरह से लपेट लिया। हवा और तेज चलने लगी। यात्री ने कंबल और कसकर लपेट लिया। हवा गुस्से से हुंकारने लगी। उसे अपनी पराजय दिखने लगी थी, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा था। हवा बादल ले आई, मतलब हवा जो थी वो बादल ले आई। मूसलाधार वर्षा होने लगी। हवा ने ओले भी बरसाने शुरू कर दिए। वर्षा और ओलों से बचने के लिए यात्री ने कंबल को और कसकर लपेट लिया। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन उसने कंबल नहीं उतारा। अब सूरज की बारी थी। सूरज तेजी से चमकने लगा। उसका चेहरा तमतमाकर लाल हो गया। भीषण गर्मी से पेड़ पौधे झुलसने लगे। जीव जंतु और मनुष्य पेड़ों की छाप ढूंढने लगे। यात्री को कंबल ओढ़ने पर परेशानी होने लगी। उस व्यक्ति ने गर्मी से बचने के लिए कंबल उतार दिया। उतारा, तह बनाई और कंधे पर डाल लिया। सूरज ने गर्मी धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी। वह व्यक्ति पेड़ के नीचे से निकलकर रास्ते पर आ गया और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। विजय सूरज का चेहरा देख खिल उठा, यानी वो जीत गया हवा से। सूरज मंद मंद मुस्कुराता हुआ हवा से बोला, कहो हवा रानी, अब तुम्हें क्या कहना है। तुम जीते और मैं हारी। सच्ची बात तो यह है कि तुम ही सबसे अधिक शक्तिशाली हो। तब सूरज बोला, देखो हवा रानी, सच तो यह है कि इस वातावरण में न कोई बड़ा है न कोई शक्तिशाली, बल्कि हम लोग समान हैं और समय व परिस्थिति के अनुसार सबका अलग अलग महत्व होता है। तो बच्चों, सभी जो हैं शक्तिशाली हैं
कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए अतुल्य है, अनमोल है। तो बच्चों, ये जो पार्ट है यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।